मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में, एक नई टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को क्या किया था, सॉल्व किया था। आज उसी क्रम में आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है एक शॉर्टकट तरीके के ऊपर, जिससे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आपको इसको करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको वो 2 3 4 स्टेप्स पता होने चाहिए और उसके बाद आप अपने जीरोस को बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। बच्चों, जब हम इसको समझाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा आपको लेंदी लगे, लेकिन जब आप इसको समझ जाएंगे, आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, विद इन 5 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस को निकाल सकते हैं। आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का जो तरीका है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी कि आप बीच वाले टर्म को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। इसी प्रकार से आज हम एक शॉर्टकट तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को निकालेंगे। तो देखते हैं कि वो क्या ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस को निकालते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर ये स्टेप्स को एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहता हूँ। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो है आपके पास x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ए बी सी को लिख लेना है। तो आप सभी को पता है ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। ए कोफिशिएंट्स ऑफ x², यानी x² का कोफिशिएंट जो कि हमारे पास क्या है, +1। आपके पास b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू आपके पास है +5। और बच्चों, साइन के साथ आप इनको लिखें तो काफी बेहतर होगा। और c आपका कितना है, 6 + 6 इक्वल्स टू, अच्छा ये इतना ही हो गया। आपने ए को लिखा, आपने बी को लिखा, आपने सी को लिखा। अब हमारे स्टेप्स यहां से होते हैं शुरू। स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लाई। हम सबसे पहले करते हैं ए और सी का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमको मिलता है ए इंटू सी। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा 1 इंटू 6 इक्वल्स टू 6। ये आपका रहेगा स्टेप 1। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 में आप करने वाले हैं फाइंड those number whose product is AC and whose sum or difference is B। तो आपने ऐसे दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिले, ये 6 मिले। और 6 भी कैसा है, प्लस का 6। आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको गुणा करके क्या मिले, आपको 6 मिले, और जिनको जोड़ कर या घटा करके आपको क्या मिले, 5 मिले। तो बहुत क्विकली अगर हम रिवाइज करते हैं, 6 के ऐसे मल्टीपल कौन है, 3 2 6। तो आपको पता है 3 और 2 हमारे पास एक ऐसे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, क्या आता है, ये वाला जो हमने यहाँ पे लिखा 6 आता है। और इनको जोड़ने पर भी 3 और जो ये 2 है, इनको आपस में जोड़ने पर कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि हमको नंबर पता चल गए हैं जिनको गुणा करने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, बीच का टर्म आना चाहिए, तो वो रहा आपका ये। तो वो नंबर हमको कौन कौन से पता चले, 3 और 2। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम करने वाले हैं डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी कि जो x² का जो गुणांक है, यानी कि x² के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रखा है, हमने उससे इन दोनों को क्या कर देना है,
भाग दे देना है। तो अगर आप भाग देंगे तो आपके पास नंबर कौन कौन से हैं, एक तो आपके पास 3 है और एक आपके पास क्या है 2 है, दोनों को भाग देंगे। इसको भाग दिया, 3 में 3, 3 डिवाइड बाई 1 और 2 डिवाइड बाई यहाँ पे 1 हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 1 का आंसर हो जाएगा 2। और जो लास्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, स्टेप 4 में हमने क्या करना है, चेंज द साइन। हमने इनके साइन क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। तो अगर आप इनके साइन को चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा 3 प्लस 3 का साइन चेंज किया, मिलेगा -3 और यहाँ इसका साइन हो जाएगा -2। तो अभी लग सकता है कि आपको ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन जब हम काफ़ी प्रैक्टिस इनकी कर देते हैं तो ये बीच के जो ये हमने यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है उसको लिखने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप बहुत क्विकली इनके जीरोस को निकाल लेते हैं। तो आप पहले अपनी कॉपी में ये स्टेप्स लिखिए, ठीक है। इसका मतलब है मल्टीप्लाई ए और सी, यानी ए और सी का गुणा करने पर। स्टेप 2 में लिखा है फाइंड दोज नंबर हुज प्रोडक्ट इज ए सी एंड हुज सम और डिफरेंस इज बी, यानी कि हमने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, ए सी। ए आपका क्या है 1 और सी कितना है 6, एक 6 का कितना हो जाएगा 6, तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए और जिनको जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए बी, यानी +5 आना चाहिए। तो हमने देखा 3 और 2 को गुणा करने पर कितना रहा है +6 आ रहा है और 3 और 2 को जोड़ने पर कितना आ रहा है +5 आ रहा है। तो वो दो नंबर हमको पता चल गए 3 और 2, ठीक है। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आपका 1, आपने लिखा है यहाँ पर 1 और इसको हमने डिवाइड दे देना है 3 और 2 में। आपको मिले 3/1 मिलेगा आपको 3, 2/1 मिलेगा आपको 2। और लास्ट स्टेप जो है आपका वो है चेंज द साइन। इनके साइन आपने चेंज कर देना है और ये आपके जीरोज आ गए। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज आएंगे -2 और -3। आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिर हम यहाँ पर जल्दी से इन और भी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हैं तो बहुत क्विकली उनका जीरोस हम लोग निकालेंगे। तो आप इसको लिखिए। तो बच्चों अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है x² + 7x + 10। बहुत जल्दी हम इसके जीरोस को निकाल लेंगे। x² का कोफिशिएंट आपका 1, यहाँ पर b की वैल्यू हो जाएगी 7, साइन के साथ आप लोग लिखें और c हो जाएगा आपका कितना प्लस का 10। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। a और c को कीजिए मल्टीप्लाई फटाक से, 1 × 10 तो ये हो जाएगा 1 × 10 बराबर आपका हो जाएगा 10। फिर आपने क्या करना, फाइंड दोज नंबर हुज प्रोडक्ट इज AC। आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको गुणा करने पर या जिनको मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 7। तो दिमाग में मेरे आते हैं दो नंबर 5 और 2। 5 2 जा कितना होता है 10 होता है और 5 में 2 जोड़ने पर कितना आता है 7 आता है। तो आप लोग क्विकली यहाँ पर आपने लिखा कि हमारे पास वो दो नंबर कौन कौन से आए, एक तो आया आपके पास +5 और एक आया आपके पास +2, क्योंकि +5 × +2 कितना हो जाएगा आपका +10 हो जाएगा और +5 + 2 इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा +7। आपको ये दो नंबर मिले, ठीक है। इन दो नंबर को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर x² के कोफिशिएंट के साथ, x² का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 के साथ आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा +5/1 + 2/1। 5/1 होता है 5, 2/1 होता है 2 और लास्ट में आप इनके साइन चेंज कीजिए -5 और यहाँ पे आपको मिलेगा -2। बहुत सिंपल, कितना आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया है ना। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिर हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 9x + 14। ABC ढूंढिए आप, A आपका 1, B आपका 9, C आपका 14। गुणा कीजिए 14 और 1, 1 × 14 इक्वल्स टू क्या होता है 14, ठीक है जी 14 आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करने पर आना चाहिए +14 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए आपका 9।
तो हमको दिखाई देता है 7 दूनी 14 और 7 प्लस 2 कितना होता है 9। तो हमको दो नंबर मिलते हैं +7 और +2। देखिए 7 2 जा कितना हो रहा है 14 भी हो रहा है और 7 + 2 कितना हो रहा है +9 भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये ऐसे दो नंबर्स हमको पता चल गए। अब क्या करना है, इनको आपने डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। तो आपने 7/1 किया, आपने 2/1 किया, यह है आपका 7, यह है आपका 2। लास्ट में आपने इनके साइन चेंज करने, ये हो जाएगा +7 -7 +2 आपका हो जाएगा -2। सिंपल है ना। तो आप देख रहे होंगे कि कितने सरलता से आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे अगर आपको ये ट्रिक पता है। हालांकि यहाँ पे कुछ लैंग्वेज लिख रखी है जिससे आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी लंबा है। बच्चों ये लंबा नहीं है, आप इसको विद इन, मैंने जैसे आपको बताया भी है कि ये आप 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर आप बहुत जल्दी इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। और मैंने इनको कैटेगराइज किया है 3 टाइप में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अभी हम कर रहे हैं टाइप 1 के क्वेश्चन। हमने यहाँ पे टाइप 1 के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है 2x² + 11x + 5। कंपेयर कीजिए, ए आपका कितना है 2, बी कितना है 11 + 11 और सी कितना है 5। गुणा कीजिए, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 × 2 = कितना आएगा 10। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको गुणा करने पर 10 आएगा और जिनको जोड़ने पर कितना आएगा 11 आएगा। तो आपको पता है 10 से कम 10 होता है, ठीक है। 10 एकम 10, तो गुणा करने पर हमको दो नंबर मिलते हैं 10 और 1। 10 एकम 10 यहाँ पर आपको मिल रहा है और 10 में अगर आप 1 जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा आपको 11 भी मिलेगा। तो आप हमको दो नंबर पता चल गए, वो दो नंबर कौन कौन से हैं 10 और 1। कीजिए इनको डिवाइड किसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आपका 2। तो 2 से अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 और 1/2। तो 10/2 हो जाएगा आपका +5 और 1/2 आपका तो 1/2 ही रहेगा +1/2। अगले स्टेप में इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक आएगा आपका -5 और एक आएगा आपका -1/2। कितने आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है ना। तो कीजिए इसको नोट डाउन। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है 3x² + 10x + 7। एबीसी फाइंड आउट कीजिए। ए आपका है 3, बी आपका है 10 और ये आपका 7। मल्टीप्लाई कीजिए 7 और 3 को, तो 3 7 जो कितना होता है 21। 21 के ऐसे मल्टीपल जिनको जोड़ने पर, ये सॉरी, आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको जोड़ने पर कितना मिले आपको, जोड़ने या घटाने में 10 मिले और गुणा करने पर आपको क्या मिले 21 मिले। तो सोचिए कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं। तो हमको सीधा मिल रहा है 7 और 3 है ना। तो नंबर मिले आपको 3 और 7, क्योंकि देखो 3 और 7 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10 मिलेगा और 7 3 को मल्टीप्लाई करने पर कितना होता है 21 तो होता ही है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इसको इसके x² के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है। 3 को किसके साथ डिवाइड करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आपका 3 है, तो 3/3 और दूसरा आएगा आपका 7/3। तो 3/3 तो 1 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा 7/3। साइन चेंज कीजिए, -1 और -7/3। तो आपके ये दो जीरोज आ गई। तो बहुत सरल है, आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिर करते हैं हम अपने टाइप 2 के क्वेश्चंस को। ये थे हमारे सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन जो टाइप 1 पे आधारित थे। अब हम करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 4x² - 16x + 7 = 0।
तो बच्चों ये जो आपका ये क्वेश्चन है वो टाइप 2 पर आधारित है। ये कैसे टाइप 2 पर आधारित है अभी समझाता हूं मैं इसको, ठीक है। अभी मैंने फिलहाल यहाँ पर लैंग्वेज हटा दी है और कितनी जल्दी हम इसको सॉल्व करेंगे आप आगे यहाँ पर देखो। तो सबसे पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौको कितना हो जाएगा आपका 4 7 कितना हो जाएगा आपका 28। अब बच्चों ध्यान देना आप लोग, आपने 28 के ऐसे मल्टीपल ढूंढने हैं, मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए 28 आना चाहिए, और जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए आपका -16 आना चाहिए, है ना। यही तो स्टेप्स आपको पहले बताए थे। तो देखिए हमको कौन से ऐसे नंबर मिल रहे हैं, हमको मिल रहे हैं 14 और 2, 14 दूनी कितना होता है 28। लेकिन इनको जोड़ने या घटाने पे 14 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 16 आएगा, 14 में 2 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा 12 मिलेगा, आप 16 पे नहीं पहुंच पाओगे। तो आपने क्या मानने ये दो नंबर आपको मानने पड़ेंगे -14 और -2। देखिए -14 और -2 को मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 28, और -14 और -2 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा -16, है ना। -14 और -2 को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपको मिलता है -16। देखिए आप -14 प्लस -2 यानी कि -14 -2 इक्वल्स टू आता आपका -16। यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो दो नंबर हमको पता होने चाहिए कि वो दो नंबर क्या है। अब आपको पता चल गया कि वो दो नंबर -14 और -2 है। अगले स्टेप पे आप क्या करते हैं, इन दोनों को किसके साथ डिवाइड कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका 4 है, तो आपने इसको 4 के साथ डिवाइड किया, और आपके पास -2 है, आपने इसको भी किसके साथ डिवाइड किया 4 के साथ डिवाइड किया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है ये -7/2, और यार आपका -1/2, और लास्ट वाले स्टेप में आप क्या कर देते हैं साइन चेंज कर देते हैं, तो 7/2 और ये आपका प्लस का 1/2। इतना सिंपल है ना। तो ये था आपका टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। तो बच्चों टाइप 2 का हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -5x + 6 = 0। कीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमारे पास a कितना है 1, b कितना हमारे पास -5, c हमारे पास कितना है 6 है। तो मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 1 × 6 कितना होता है आपका 6 होता है। तो 6 के ऐसे मल्टीपल जिनको मतलब आपको ऐसे दो मल्टीपल्स लेने पड़ेंगे, दो ऐसे नंबर लेने पड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर कितना आना चाहिए -5 आना चाहिए। तो सोचिए दिमाग में। तो अब मुझे दिखता है कि वो दो नंबर कौन कौन है 3 और 2, 3 दूनी 6 भी हो रहा है, और अगर आप माइनस साइन के साथ ले लें -3 और -2 = 6 होगा, है ना। 3 2 6 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और अगर आप इनको जोड़ेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा -5। आपने ये किया, आपको ये नंबर पता चले। अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है किसके साथ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 के साथ इनको डिवाइड करते हैं तो ये यही रहते हैं, और लास्ट वाले स्टेप में आप इनका साइन चेंज करते हैं तो एक आएगा 3 और एक आएगा आपका 2। देखो कितना आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जीरोस हमारे 3 और 2 आ गए। आप चाहो तो इनको वैल्यूज को पुट भी कर सकते हो, है ना, लेकिन हम बहुत इस समय शॉर्टकट मेथड से इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो मोटो होना चाहिए वो केवल जीरोस को निकालने का होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है x² - 7x + 10। कीजिए आप ABC लिखिए। आपके पास a = 1, b = आपका -7, c = आपका 10। मल्टीप्लाई कीजिए 1 × 10, 10 के ऐसे मल्टीपल जिनको जोड़ के घटा के क्या आया आपका 7 आए, है ना। तो मुझे दिखते हैं वो कौन कौन से हैं 5 और 2, लेकिन माइनस के। -5 2 जा -5 × -2 = आपका 10 होता है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो -7 भी आ रहा है, ठीक है। आपको नंबर पता चल गए, आपके पास कोफिशिएंट 1 है, 1 के साथ डिवाइड करोगे तो यही नंबर आएंगे। लास्ट वाले स्टेप में आप इनके साइन चेंज करेंगे तो 5 और 2, इतना आसान, है ना। आंसर आपका आ गया 5 और 2। और अब हम बढ़ते हैं अब टाइप 2 के लास्ट क्वेश्चंस की ओर।
तो बच्चों टाइप 2 का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है 3x² - 11x + 6 = 0। ए 3, बी -11, सी 6। मल्टीप्लाई कीजिए आप, 3 × 6 कितना हो जाएगा 18। आपने 18 के ऐसे मल्टीपल ढूंढने जिनको जोड़ के आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनको गुणा करने पर 18 आएगा और जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आएगा -11 आएगा। तो मेरे नज़र में दो नंबर मुझे जल्दी से मिल गए, -9 और -2। 9 2 कितना होता है 18, -9 -2 का मल्टीप्लीकेशन 18 आता है आपका, जो यहाँ पे आना चाहिए, और इनको जोड़ करके -11 भी आ रहा है। ठीक है, नंबर पता चल गए। अब इस समय इनको क्या करना है, इसके x² के कोफिशिएंट के साथ इनको डिवाइड करना है। तो -9/3 और दूसरा आएगा -2/3। अगले स्टेप में या इसको सॉल्व कीजिए तो यार आपका -3, और ये तो सॉल्व ये कटेगा नहीं, ये तो ऐसे रहेगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इनके साइन को चेंज कर देंगे, +3 और +2/3। सिंपल है ना। तो आपने यहाँ पर टाइप 2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम अब अगले टाइप की ओर, जो है हमारे पास टाइप 3। तो बच्चों टाइप 3 का जो हमारा पहला सवाल है वो है x² + 7x - 18 = आपके पास है 0। तो आपको पता है आपने a = लिखना है 1, b = आपने लिखना है +7 और c = आपने लिखना है -18। मल्टीप्लाई कीजिए a और c का, 1 × -18 = -18। अब बच्चों ध्यान रखिए, आपने अब ऐसे दो नंबर पिक करने हैं जिनको गुणा करने पर -18 आए और जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आए आपको 7 मिले। तो मेरी नज़र में दो नंबर ऐसे कौन कौन है, एक तो मैं देखता हूँ 9 और एक हमारे पास कितना है -2। तो देखिए 9 2 कितना होता है -18 होता है, माइनस साइन हमारे पास है, और अगर आप इन दोनों को घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है +7 मिलता है। 9 -2 बराबर कितना आ रहा है आपका +7 आ रहा है। आपको नंबर पता चल गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको x² के कोफिशिएंट के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नंबर वही आएंगे, 1 के साथ डिवाइड करने पर ये ऐसे रहेंगे, और लास्ट स्टेप में आप इनके साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा आपका +2। तो ये था आपका टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। बढ़ते हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों टाइप 3 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² + 8x - 20 = 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू +8, c की वैल्यू -20। मल्टीप्लाई कीजिए a और c का, 1 × -20 = -20। दो नंबर ऐसे ढूंढिए जिनको गुणा करने पर आपको -20 मिले और जोड़ने या घटाने पर आपको कितना मिले 8 मिले। तो मेरे नज़र में दो नंबर कौन कौन से हैं, 10 और 2। 10 2 होता है 20। अच्छा ध्यान रखिए, हाँ ये 10 × -2 कितना होता है -20 होता है, और 10 में अगर आप 2 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 8। ठीक है, ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, इसको हमने क्या करना है, x² के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना। x² का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऐसे आएंगे। ठीक है, और लास्ट स्टेप में हम इनके साइन को चेंज कर देंगे, तो साइन होगा तो ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा आपका +2। तो ये था हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं टाइप 3 के अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2x² + 9x - 5 = 0। देखिए आप इनके कोफिशिएंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा +9, यहाँ पे आपका हो जाएगा -5। कीजिए मल्टीप्लाई, 2 और -5 कितना होता है आपका -10। ढूंढिए ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करने पर -10 आए और जिनको जोड़ने या घटाने पर आपको 9 मिले। तो ऐसे दो नंबर हैं 11, ये 10 और -1। 10 1 जब 10, माइनस है तो माइनस, और इनको घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 9। अब आपने क्या करना है, x² के कोफिशिएंट से इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 10/2 और -1/2 5, और ये नंबर तो हमारे पास ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब अगला स्टेप, इनके साइन चेंज कीजिए, ये हो जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा आपका +1/2।
2। तो बच्चों टाइप 3 का जो लास्ट क्वेश्चन है 3x² + 7x - 6 है, इसको हम सॉल्व करेंगे और आशा करता हूं कि आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए यहाँ पर उनसे आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका होगा। अब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो आप उसको आसानी से विद इन 10 सेकेंड, विद इन 5 सेकेंड आप उसको कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं कि ये कैसे होगा, है ना। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 6 आपका हो जाएगा -18। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको जोड़ने पर आपको मिले 7 और मल्टीप्लाई करने पर मिले आपको 18 सॉरी। तो ये मैं देखता हूँ 9 2 जा कितना होता है 18 और 9 - 2 कितना होता है 7 होता है, ठीक है। अब इसको क्या करना आप लोगों ने, इसको अपने कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर देना, x² के कोफिशिएंट के साथ। तो हो जाएगा आपका 9/3, ये हो जाएगा आपका -2/3। काटो इसको तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2/3, ठीक है। और अब इसके बाद हमने क्या करना है, इनके साइन चेंज करना, -3 और ये हो जाएगा आपका कितना प्लस का 2/3, बस ये इतना था, बहुत आसान है ना। तो बच्चों जो ये हमने अभी वीडियो में आज सीखा है वो थे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जीरोस को शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत हेल्प करेंगे, है ना। आप बहुत जल्दी से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस को निकालने में आपकी मदद करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।